नमस्कार, मेरा नाम है संदीप मिश्रा और इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनपद प्रयागराज नैनी क्षेत्र में। ये क्षेत्र में इस समय ये रोड बन रही थी। कितने महीने से भैया? 2 महीने से ये रोड बन रही थी। रोड नहीं, इसमें सीवर लाइन पड़ रही थी। सीवर लाइन डालने को उसमें इन्होंने पूरी रोड उखाड़ दी। रोड उखाड़ने के बाद अभी तक काम बंद हो गया। 1 महीने से काम बंद है। काम बंद होने के बाद अभी तक यहाँ कोई झांकने नहीं आया। लोगों की क्या परेशानी भी? क्या नाम है आपका? रंजीत कुमार। डेली गिर रहा है। रंजीत किशोरवानी जी हमारे साथ हैं। क्या परेशानी होती है यहाँ पे? परेशानी का अंबार लगा हुआ है सर। यहाँ 2 महीने से गड्ढा खोद दिए हैं। सारा नाली आगे आओ यार। आप देख सकते हैं सड़क पे पानी किस तरीके से भरा हुआ है। पूरा वीडियो बना। समझ लीजिए 2 महीने से कम 25 लोग का हाथ पैर टूट चुका है। अब पब्लिक चल नहीं पा रही, दुकानदार रो रहे हैं बैठ के। कोई दुकान अपना दुकान नहीं लगा पा रहा दुकानदार। तो यहाँ पे जितने नेतागण हैं और कोई अधिकारी के पास कोई नेतागण नहीं, केवल बीजेपी के दिखावा है। हमने ये बनाया वो बनाया। योगी सरकार पानी के अंदर गड्ढे में गिर गई। अभी समझ लीजिए ये उठ नहीं पाएगी कभी। ये देखिए यहाँ पे हम बताएं तो आप न्यूज बनाते। अब बताइए क्या कहें इस पे? ये देखिए सामने ही है, प्रत्यक्ष है। वीडियो पहले की अगर होती तो उसमें भी अलग बात होती। हम यहाँ पे न्यूज बना रहे हैं और हमारे सामने ही फिसल के एक बंदा गिर गया। उसका हाथ भी टूट सकता था। पर चलिए अच्छी बात है कि उसको कुछ नहीं हुआ, कुछ हो सकता था। आप लोग ये बताइए कितने दिनों से ये काम बंद है? 2 महीने से। यहाँ के ठेकेदार मालूम नहीं कौन है, ठेका लेके गड्ढा खोद के समझ लीजिए चले गए। कोई परवाह नहीं पब्लिक का। यहाँ जितने भी मिट्टियाँ बल्कि बेच डाले पब्लिक से। इन्होंने सब ट्रैक्टर लगवा के रात में सब मिट्टी हटवा लिया और पैसा ले लेके यहाँ के लोगों से जेसीबी हटा के सारा काम बंद किए हैं। मतलब यहाँ पे जितनी मिट्टी खोदी गई उसको बेच लिया गया? सब बेच लिए, टोटल बेच लिए। रात भर ट्रैक्टर से और गदहा से धोया गया मिट्टी। ये भ्रष्टाचार देखिए। यहाँ पे 12-13 फीट का, उधर दिखाइए थोड़ा सा, उधर 12-13 फीट का ये गड्ढा है। ये 12-13 फीट का गड्ढा है। इस पे आपको हम बताएं तो इस पे कितनी मिट्टी निकली होगी? 12-13 फीट में कम से कम नहीं तो 4-5 टाली 200 ट्रैक्टर। बताइए यहाँ पे रहने वाले ही बता रहे हैं 200 ट्रैक्टर इस 12-13 फीट के गड्ढे से निकली। और भी गड्ढे हैं। ये सारी मिट्टी आप देखिए सिर्फ इतनी बची है। यहाँ के बताने वाले बता रहे हैं सारा जितना मिट्टी था सारी जितनी मिट्टी थी सारी बेतरीके से। अगर यहाँ काम, ये महानगर है, ये महानगर में आता है और नगर निगम। ये गड्ढा देखिए, इस पे कल ये ग्रामीण बता रहे हैं कि सांड भी गिर गया था। अभी आपके सामने ही है कि यहाँ पे एक व्यक्ति भी गिर गए। यहाँ पे आने जाने वालों को कितनी परेशानी होती है भैया, आप बताइए क्या है? भैया यहाँ पे पूरा जो है सांड गिर गया, पब्लिक गिर गई, हाथ टूट जा रहा है। कोई यहाँ तक के नगर प्रमुख की गाड़ी 3 घंटा तक फंसी रही। कोई इसके लिए कोई सुरक्षा हम लोग के लिए नहीं आ रही। भाजपा की गाड़ी फंसी रह गई थी। बताइए, भाजपा की गाड़ी स्वयं इस पे फंस चुकी। एक नगर प्रमुख है, उनकी क्या नाम है? सोनल पाठक जी की गाड़ी फंसी थी। क्या नाम है? सोनल पाठक जी की गाड़ी फंसी हुई थी। पाठक जी की भी गाड़ी यहीं फंस गई, तब भी कोई ध्यान नहीं है यहाँ का। उन्होंने बोला था। बताइए इतना भ्रष्टाचार कैसे होगा? योगी बाबा जी, आप बाबा जी, आप जो है कितना काम कर रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं कि आप कह रहे हैं पूरा विकास कर रहे हैं, रोड बनवा रहे हैं, गड्ढा मुक्त भारत कर रहे हैं, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? आप बताइए। हमारा राम बाबू नाम का हमारे कोई विकास के नाम पे एकदम ठप्पा है ना। तो यहाँ सफाई कर्मी, यहाँ का सभासद सब जैसे साफ सफाई करते हैं, लेकिन वो करने नहीं दिया जाता है। सब गड्ढा भरा रहता है। कोई सफाई कर्मी आते हैं, गड्ढा खुदवा देते हैं, उसको मना कर देते हैं कोई काम नहीं करो। सभासद वगैरह सब खो जाते हैं। कीड़े मरे कोई मतलब नहीं है। डेली आता सफा करने, लेकिन डेली सफाई करने आते हैं, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं। कैसे वो करे? नाला पटाए, गड्ढा पटाए, कैसे वो सफाई करे? बताइए इतना बड़ा ये सीवर लाइन डालने के लिए ये नाला भ्रष्ट कर दिया गया। अब बताइए पूरा जो है पानी भरा हुआ है, ये व्यक्ति जा रहे हैं। अगर इनकी गाड़ी फिसल, आगे देखिए वो गाड़ी फिसल भी रही है। अभी थोड़ी देर पहले एक व्यक्ति गिर चुके हैं। गाड़ी फिसल जाती है, हाथ पैर टूट सकता है। वो सामने ठेकेदार है, सामने ठेकेदार आ रहे हैं। ये काम
ठेकेदार हैं आप यहाँ के? अंदर यही छुप रहा है शामिल है। यही सब मिट्टी बेचे रात भर में, यही बेचे सब ठेकेदार। कुछ नहीं, कोई भी काम हो सब आप लोग शामिल हो। आप और इसमें से क्या रिलेट? हमारे गैस पाइप लाइन है, ये देखिए हमारी गैस पाइप लाइन वो पीली वाली दिख रही है, वो ठेकेदार वहाँ है, उसको पकड़े हैं वहाँ पे। चलो चलिए आइए ठेकेदार के पास चलते हैं। चाचा ठेकेदार नहीं है, ठेकेदार कह रहे हैं थोड़ी देर में आ रहे हैं। अब क्या है क्या नहीं है, यहाँ पे इतने लोग इकट्ठे हैं, सब लोगों को परेशानी। यहाँ पे किसी की दुकान है, मॉल है, सारी चीजें बंद हैं, क्या कहेंगे? मेरा नाम कुलभास्कर पाल है, भारतीय गौरक्षा संघ महानगर अध्यक्ष प्रयागराज। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये कार्य तो नगर निगम के द्वारा हमारे भलाई के लिए ही हो रहा है, लेकिन उनके कार्य करने की शैली, नगर निगम के ठेकेदारों के कार्य करने की शैली हमारे ही अनुकूल होनी चाहिए कि हमें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, किसी प्रकार की परेशानियां ना हो। यहाँ पर विगत महीनों से हमारे सारे व्यापारियों को दिक्कत हो रही है, आवागमन में दिक्कत हो रही है, आए दिन गाड़ियां फंस जाती हैं, कोई बाइक लेकर के गिर जाता है। अगर उन्होंने गड्ढा खोदा है तो प्रॉपर तरीके से उचित मानदंड करके वहाँ पर लिख देना चाहिए कि आगे बड़ी सीवर की खुदाई का काम चल रहा है। ऐसा कोई ना बोर्ड लगा है ना कुछ लगा है, आदमी भूल चूक में चला आता है और गिर पड़ जाता है। और उसके बाद अभी गाय भैंस जो भी लड़ाई झगड़ा, यहाँ पे गाय वगैरह है, वो जानवर है, उन्हें क्या मालूम कि आगे गड्ढा हमें नहीं जाना है। लेकिन ये चीज बताइए, यहाँ से कोई बोर्ड इन्होंने खतरे का बोर्ड या ऐसा कुछ नहीं लगाया? कोई मापदंड नहीं, कुछ भी नहीं लिखा है कि यहाँ पे आगे खुदाई का काम चल रहा है या सीवर लाइन का काम चल रहा है। आने जाने में तो दिक्कत हो ही रही है, साथ में व्यापारियों को भी दिक्कत हो रही है। भाई रोज खाएंगे, रोज कमाएंगे तभी तो खाएंगे। और यहाँ पे देख ले रहे हैं आप, पूरा पानी भरा हुआ है, ना आने जाने की सुविधा है, न किसी प्रकार के व्यापार की सुविधा है। सरकार ने काम अच्छा किया है, लेकिन जिस ठेकेदार को दिया उसे उचित मापदंड से, उचित तरीके से कार्य करना चाहिए। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ नवरात्रि से ये कार्य अगले चौराहे से चल रहा है, धीमे धीमे। पहली चीज तो काम की शैली इतनी धीमे है, एक दिन में 1 पाइप 2 पाइप लग रहा है। एक दिन में 1 पाइप या 2 पाइप? 1 पाइप 2 पाइप, उससे ज्यादा नहीं लग पा रहा है। चलिए ठीक है कि नीचे से पाइप लाइनें गई हैं, उनको बचाते हुए जेसीबी खोद रहा है। पाइप लाइनें गई हैं, उनसे बचाते हुए जेसीबी खोद रहा है। लेकिन ठीक है, सब कुछ सही है, आप अपने तरीके से कार्य करो, लेकिन अगल बगल जो मट्टियां आप खोद के फेंक रहे हो, उन्हें आप पता नहीं किस तरीके से बेच भी रहे हो। हर मोहल्ले के लोग उसको लेके चले जा रहे हैं। आपके ठेकेदार होते हुए, वर्कर के होते हुए, कैसे यहाँ की मिट्टी कोई उठा के लेके चला जाएगा? यहाँ पे जितनी मिट्टियाँ होती है सब बेच लेते हैं। हाँ, जितनी खुदी जितनी उनको जरूरत है या नहीं है उससे मतलब नहीं है। लोगों ने ट्रॉली लगवाया, तसला लिया, बाल्टी लिया, जिसको जिस तरह की सुविधा उठा के लेके चल दिया। ना ठेकेदार कोई रोक टोक कर रहा है, ना मोहल्ले का कोई रोक टोक कर पा रहा है, क्योंकि मोहल्ले के हर व्यक्ति, हर घर से 1-2 आदमी आकर के लेके चला जाता है। भाई मोहल्ले से रोक टोक करेंगे तो आपका ही विरोध होगा, जिसका आपके ही मोहल्ले के लोग हैं। अगर मोहल्ले आप ही रोकते हैं अपने मोहल्ले के लोग, तो आपको विरोध करेंगे, सीधी सी बात है। ये चीज ठेकेदार को समझना चाहिए कि हमें नहीं देना है, क्योंकि अभी आगे चल के चलिए मान लीजिए काम पूरा हो गया, अब मट्टी के लिए टेंडर भरेगा वो, क्योंकि हमको मट्टी चाहिए, सरकार से दुगना पैसा लेंगे। यहाँ पे भ्रष्टाचार किस तरीके से किया जाता है ठेकेदार से सीखा जाए। क्या नाम है ठेकेदार का, नाम मालूम है? नहीं, मुझे ठेकेदार का कोई यहाँ पे नाम नहीं बता पा रहा है। किस तरीके से भ्रष्टाचार किया जाए, किस तरीके से पैसा वसूला जाए, किस तरीके से पैसा छापा जाए, ये आप सीखना चाहते हैं तो जो भी ठेकेदार हैं यहाँ के, इनसे सीखिए। पहले खुदाई करिए, उसका पैसा लीजिए, फिर मिट्टी बेच लीजिए, उसका भी पैसा लीजिए, फिर मिट्टी उस गड्ढे में भरना है तो वो भी सरकार से लीजिए। अरे यहाँ के सभासद भी नहीं आते हैं इंक्वायरी करने के। यहाँ बताइए, यहाँ पे जो सभासद है, यहाँ पे जो इधर आ जाइए, जो यहाँ का सभासद है नीलम यादव, वो भी कभी यहाँ आकर ध्यान नहीं देते। नीलम करवरिया है, नीलम यादव अच्छा, यादव यहाँ का सभासद है क्षेत्र का, वो भी कभी ध्यान नहीं देते। यार 2 महीने से अपना जगह जगह गड्ढा कर दिए हैं, 15-15 फीट का गड्ढा, लोग गिर जाते हैं उस गड्ढे में। योगी बाबा पानी में गए। अब बताइए, यहाँ की सभासद कहाँ रहती है? सभासद ये रहती है चकबटाई रहती है, तो मतलब इधर चकबटाई है। इधर से इधर आना तो हर दूसरे तीसरे दिन आना ही होता होगा। उनकी भी गाड़ी फंसती होगी, ना उनको कोई ध्यान है ना कुछ है।
जब गाड़ियाँ फंसती इधर आती कहाँ है? जब हमको पता है जब गाड़ियाँ फंसेंगी क्यों आए वो? अब है वो भी वीआईपी हैं, उनको भी वीआईपी रोड चाहिए, साफ रोड पहले से करवा लेती हैं अपना। अब बताइए यहाँ पे एक बात और आ रही, वीवीआईपी है, हमारी मोदी जी ने एवरी पर्सन इज इम्पोर्टेंट कर दिया है, हर एक व्यक्ति इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे ये आ रहा है कि वो वीआईपी है, अपने किसी कोई अगर रोड खराब है तो उस पे नहीं जाना है, अपना रोड अलग से साफ करवा लेना है, रोड खाली करवा लेना है। अगर कोई रोड बंद है तो उसको, ये वीआईपी वाला काम यहाँ चल रहा है, अभी वीआईपी खत्म नहीं हुआ, तो इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, सर्वप्रथम मैं सबसे एक ही चीज कहना चाहूँगा कि ये हमारी ही भलाई का कार्य चल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आगे चल के यहाँ की जनसंख्या को देखते हुए बड़े सीवर की, अच्छी पाइपलाइन की, हर एक चीज की सुविधा हमें ही चाहिए, यहाँ के निवासी हैं हमें ही मिलेगी, लेकिन उसे एक किस सुचारू रूप से चलाना है ये ठेकेदारों को समझाना नगर निगम का दायित्व है, यहाँ की सरकार का दायित्व है, यहाँ के पार्षद का दायित्व है, यहाँ के नगर आयुक्त का दायित्व है कि हमें परेशानी भी ना हो। अगर रोड खुदी है तो अगर मट्टी किनारे आपने फेंक दी या मट्टी एक तरफ फेंकिए, दोनों तरफ मट्टी रखने की जरूरत नहीं, एक रास्ता चालू रहे और एक तरफ से ब्लॉक करते चले जाइए कि इस रास्ते की इधर नहीं जाना है। प्रॉपर तरीके से कार्य करे, सुचारू रूप से काम भी चलता रहे। हाँ, जहाँ हमारी 10 बाइक 5 बाइक एक साथ निकलती है वहाँ 2 बाइक निकले कर दिया जाता है, एक रोड चालू कर दिया जाता है कि आदमी आवागमन चालू रहे, किसी को क्षति ना हो, किसी को नुकसान ना हो। यहाँ पे पूरी रोड ही बंद कर दी गई। और यहाँ पे अभी यहाँ पे हमारे मित्र लोग हैं, उनके द्वारा मुझे बताया गया कि 33,000 वोल्ट का तार शायद नीचे से गया है बिजली विभाग का। अच्छा। अब ये कार्य उसी की वजह से रुका भी है। अच्छा। लेकिन बिजली विभाग की तरफ से कोई भी सहायता नहीं आई, क्योंकि उन्हें कोई मतलब नहीं है। परेशान तो यहाँ की जनता हो रही है। यहाँ पे ठेकेदार भी जिम्मेदार है, विद्युत विभाग भी जिम्मेदार है, क्योंकि उनकी एक तार नीचे से गई है, उसकी वजह से भी काम रुका है। जल निगम भी जिम्मेदार है, क्योंकि उनका पाइप यहाँ पे है वो नहीं हटवा रहे हैं कई लोग। बताइए, अगर ऐसा ही चलता रहा तो कितने लोगों का नुकसान यहाँ पे बताइए। अब ये देखिए, यहाँ पे लोग गिर रहे हैं, कितने लोगों का हाथ इन्होंने बताया कि टूट चुका है। जावेद खान वाले हैं, उनका हाथ टूट गया है। जावेद भाई का हाथ टूटा है। नाम भी बता रहे, जावेद भाई कोई है, उनका हाथ भी टूट चुका है। अब यहाँ पे जितनी दुकानें हैं, पंकज भाजपा नेता है, हाँ, उनका भी गाड़ी फंस गई थी, वो भी नहीं निकाल पाए। पंकज भाजपा नेता, बताइए आज मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे इस प्रयागराज नहीं, इस उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार में कर्मठ ज्यादा है, कार्यकर्ता बहुत है भाजपा सरकार के, लेकिन सिर्फ नाम के ऐसा लगता है। क्यों? देखिए, हम यही कहेंगे कि अगर सभी कार्यकर्ताओं द्वारा अगर यहाँ पे हमारे जनता के लिए सहयोग होता तो ये कार्य ऐसे नहीं होता, क्योंकि सरकार तो भाजपा की है और भाजपा के लोगों द्वारा यहाँ पे कोई भी हमें हलचल नहीं दिखी कि कोई कार्यकर्ता आकर के यहाँ पर क्या नाम है जनता के लिए ठेकेदार को समझाया हो, क्योंकि दायित्व उनका भी है। क्योंकि माननीय योगी आदित्यनाथ जी या फिर माननीय नरेंद्र मोदी जी कहीं हर जगह तो पहुँच नहीं सकते। उनके कार्यकर्ता, उनके संदेशक जो कि चुनाव में हमारे सामने आके खड़े होते हैं ना कि हमारी पार्टी को चुनाव में जिताइए, तो आज कार्य के समय भी उन्हें आना चाहिए। क्योंकि जब वो आए थे चुनाव में हमसे वोट मांगने, तो क्या उन्होंने मोदी को लाया था? मोदी जी को तो लाया नहीं था, योगी जी को लाया नहीं था, न माननीय केशव जी को लाया था, किसी को नहीं लाया था। वो खुद आए थे ना, उनके लिए वोट मांगने वो आए थे ना, तो कार्य करने उनका कौन आएगा? जो तो आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। वो अगर योगी खुद आ सकते तो वो मुख्यमंत्री नहीं होते। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके पास एक गली देखने का टाइम नहीं है, वो पूरा उत्तर प्रदेश देख रहे हैं, इसीलिए उन्होंने कार्यकर्ता रखे हैं। उनको पैसा भी आता है, कई लोगों को कई काम का पैसा आता है। इन चीजों के लिए अगर पैसा दे रही तो इसी चीज के लिए दे रही कि आप इन कामों को कराएं और अच्छे ढंग से सुचारू रूप से करा के देखें। मेरा माननीय योगी आदित्यनाथ जी से विनम्र अनुरोध है कि यहाँ के नैनी प्रयागराज के नगर आयुक्त हो या फिर नगर निगम का कोई भी उच्च अधिकारी हो या फिर छोटे तबके का अधिकारी हो, उससे अपने शब्दों में आदेश दें या फिर यहाँ पे अपना आदेश पहुँचाएं। वो उनका माध्यम है, वो कैसे करते हैं, लेकिन इस कार्य को सुचारू रूप से जल्द खत्म कराएं, क्योंकि यहाँ की स्थिति बहुत ही गंभीर होती जा रही है। क्योंकि
यहाँ पे अधिकतर व्यापारी लोग ही हैं। दोनों तरफ दुकानें हैं, कोई केसरवानी है, कोई मुस्लिम है, कोई यादव है, कोई पंडित है। यहाँ तो मतलब जातिवादिता को कोई संबंध ही नहीं है, ना धर्म का है ना कुछ है, लेकिन यहाँ पे कार्य अच्छे से हो। अब देखिए, जहाँ तक बात करें व्यापारियों की, तो इस समय कोरोना काल अभी भी चल रहा है। पहले इस तरीके से था कि लॉकडाउन हुआ, काफ़ी व्यापारियों का नुकसान भी हुआ, और अब उभर रहे हैं किसी तरीके से, तो ये सब खाया जा रहा है। बताइए, अगर ये सब बंद रहेगा तो इनका काम कैसे चलेगा, कैसे घर चलेगा? 2 महीने से बैठे 2 महीने से, बताइए 2 महीने से ये लोग बैठे हैं, ना कोई। अब ऐसे अगर रोड बंद रहेगी तो कौन आएगा इनकी दुकान पे? कहाँ से ये बिक्री होगी, कैसे चलेगा? नमस्कार, मैं संदीप मिश्रा, स्पाई न्यूज से।